वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। पहले देखते हैं हेडलाइंस। अब चाइना ने किया अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट। हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में अमेरिका से कहीं ज्यादा आगे रहा चीन। अमेरिका में मची खलबली। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई ने पाकिस्तान को दी सलाह। कहा अफगान अवाम की नुमाइंदगी की कोशिश न करे। तालिबान से भी कहा इलेक्शन या लोया जिरगे के इनेकाद से कानूनी हैसियत हासिल करे तालिबान। सऊदी अरब के करीब कुवैत की बड़ी ऑयल रिफाइनरी मीना अल हमदी में लगी भयानक आग। मुतादिद हलाकतों का अंदेशा। आग लगने की वजूहात नहीं आ सकी मंजर आम पर। किसानों के रेल रोको आंदोलन का देखा गया बड़ा असर। किसानों ने यूपी में मोदी नगर, मुजफ्फरनगर में ट्रेनें रोकी। 8 ट्रेनें हुई कैंसल। रियासत केरल में बारिश ने मचाई बड़ी तबाही। तैरती कारें, ताश के पत्तों जैसे गिरते घरों के वीडियो से खौफ। जानलेवा बारिश से अब तक 26 की हुई मौत। हालात बने हुए हैं संगीन। और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की एनसीबी ने की काउंसलिंग। नशा न करने और कुरान की तालीमात पर अमल करने की सलाह। आर्यन खान ने अच्छा शहरी बनकर मुल्क की खिदमत करने की खाई कसम। और पेश है खबरों की तफसील। आलमी ताकतों की जानिब से अपने सबसे खतरनाक हथियारों की नुमाइश का सिलसिला जारी है। अमेरिका, रशिया और नॉर्थ कोरिया के बाद अब चीन की तरफ से भी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है। ये टेस्ट अगस्त के महीने में किया गया था, जिसकी जानकारी आम होने के बाद अब अमेरिका के फौजी और खुफिया हलकों में खलबली मची हुई है। चीन ने जिस मिसाइल को टेस्ट किया है वो एटमी वॉरहेड ले जाने के काबिल है और इसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन ने अगस्त में जिस मिसाइल को टेस्ट किया उसने टारगेट को निशाना बनाने से पहले जमीन के गिर्द चक्कर लगाए। रिपोर्ट के मुताबिक इस टेस्ट से जाहिर हो गया कि हाइपरसोनिक हथियारों में चीन न सिर्फ ये कि बहुत आगे है, बल्कि अमेरिकी अहदेदारों के तस्वुर से कहीं ज्यादा परे है। काबिल जिक्र है कि हालिया बरसों में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, बिलखुसूस अमेरिका और रूस के दरमियान भी हाइपरसोनिक मिसाइलों की साख्त और उनके तजुर्बे को लेकर मुकाबला आराई जारी है। गुज़िश्ता महीने नॉर्थ कोरिया ने भी नए हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करने का दावा किया था। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की मौजूदा हुकूमत को आलमी सतह पर कबूलियत से पहले मुल्क के कानूनी हैसियत दरकार होगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान अफगान अवाम की नुमाइंदगी की कोशिश ना करे, बल्कि आलमी उसूलों के तहत अफगानिस्तान के साथ सिविल बुनियादों पर ताल्लुकात रखे। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान हुकूमत को कानूनी हैसियत सिर्फ अफगानिस्तान के अवाम की ख्वाहिश के इजहार के जरिए ही हासिल की जा सकती है, आया फिर वो इलेक्शन हो या लोया जिरगे का इनेकाद। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सियासी, फौजी और समाजी तंजीमों के लगभग 3000 अराकीन पर मुश्तमिल लोया जिरगा को अफगानिस्तान के अहम फैसलों और तनाज़ात के हल में अहमियत हासिल रही है। हामिद करज़ई के बकौल अफगानिस्तान तारीख़ के एक नाजुक मोड़ पर है और अफगान अवाम की जिम्मेदारी है कि वो मुत्तहद हों और अफगान अवाम की ख्वाहिश के इजहार के मुताबिक हुकूमत बनाए। खलीजी मुल्क कुवैत की एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी में पीर के रोज़ आग लगने की इत्तलात है। मीना अल हमदी कुवैत की मरकजी ऑयल रिफाइनरी है और सऊदी सरहद के करीब वाक़ है। हुकाम ने इस वाक़े में मुतादिद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया है। अभी तक आग लगने की वजूहात का पता नहीं चलाया जा सका, जबकि इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। इस ऑयल रिफाइनरी में योमिया यानी रोज़ाना तकरीबन 25,000 बैरल तेल पैदा किया जाता है, जो कि लोकल मार्केट में सप्लाई किया जाता है। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बराए सिविल एविएशन यानी GACA ने तमाम एयरपोर्ट्स को अपने यहाँ फ़्लाइट्स पूरी सलाहियत और गुंजाइश के साथ चलाने की इजाज़त देती है। सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी अरब की होम मिनिस्ट्री ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लगाई गई सख्त एहतियाती इक़दामात में खासी नरमी की मंजूरी भी दे दी है। होम मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब में इज्तिमात की भी इजाज़त होगी और जिन लोगों ने कोविड-19 की वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं उन्हें लाजमी मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं होगी।
यमन के हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब पर किए जा रहे मुसलसल ड्रोन हमलों के बाद सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत इत्तेहादी हुकूमत ने यमन के हौसी मलेशिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इत्तेहादी फोर्स के हमलों में हौसी मलेशिया के 165 जंगजुओं के हलाक होने का दावा किया गया है, जबकि 10 फौजी गाड़ियाँ भी तबाह कर दी गई हैं। अरब इत्तेहाद की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि मारब में हौसी मलेशिया के साथ दोबारा झड़पें शुरू हो गई हैं। मारब में अलजोबा और मलआ में इत्तेहादी फौज ने हौसी मलेशिया के ठिकानों पर बमबारी की। इस बमबारी में हौसी बागियों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। लड़ाई में शिद्दत इख्तियार करने की वजह से मारब में कई मकामात पर शहरियों का इलाका छोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत में हालिया दिनों में होने वाली कशीदगी के बाद सऊदी अरब ने अपने शहरियों को लेबनान के सफ़र से परहेज़ करने की हिदायत की है। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने लेबनान में शहरियों पर जोर दिया कि वह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और रश वाले मकामात और मुजाहरों से दूर रहें। बयान में यह भी कहा गया है कि लेबनान के मौजूदा हालात को देखते हुए हम तमाम मौजूद शहरियों पर जोर देते हैं कि वह मुताल्लिक़ा हुक्काम की तरफ से जारी करदा हिदायत पर अमल करें ताकि लेबनान समेत बाज़ कंट्रीज़ का सफ़र न किया जाए। शहरियों से कहा गया है कि वो किसी भी मुश्किल की सूरत में सऊदी सिफारतखाने से कांटेक्ट करें। इसराइल की जालिम फोर्स के सपोर्ट से यहूदी सेटलर्स का फ़लस्तीनी किसानों से उनकी फसलों के साथ साथ ज़मीनें छीनने का सिलसिला भी जारी है। यहूदियों की चोरी और सीनाजोरी की ताज़ा वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है, जिसमें वो फ़लस्तीनी बाशिंदों को जैतून के अपने ही बागात में फसल तोड़ने और इसे हासिल करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब फ़लस्तीनी ऐसा करने से यहूदियों को रोक रहे हैं तो ऐसी सूरत में इसराइली सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। هاي ارضي جيب لا نفض ايدك جوه The Israeli official forces are now attacking. Oh my God. هاي ارضي ولا خلاص म्यांमार के सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक 5,600 कैदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया गया है। ये वो अफराद हैं जिन्हें बरसर इख्तिदार फ़ौज के खिलाफ मुजाहरों में शिरकत करने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। म्यांमार की फ़ौजी हुकूमत के मुताबिक इन कैदियों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहा किया जा रहा है। म्यांमार में चंद महीने पहले फ़ौज ने इख्तिदार पर कब्जा करते हुए सियासी रहनुमा आंग सान सूची की हुकूमत ख़त्म कर दी थी। फ़ौजी हुकूमत ने ज़्यादातर मुखालिफ सियासी जमातों को कालादम करार दे रखा है, जबकि इन जमातों पर मुल्क में बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल न्यूज़। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। राहुल गांधी ने अपने पहले ट्वीट में कार और बाइक में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल की कीमत हवाई जहाज के ईंधन से भी ज़्यादा महंगे होने की खबर शेयर करते हुए लिखा कि यह बेहद गंभीर मुद्दा है। इलेक्शन, वोट, सियासत से पहले आती है जनता की आम ज़रूरतें जो आज पूरी नहीं हो पा रही हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि
मोदी दोस्तों के फायदे के लिए जिस जनता को धोखा दिया जा रहा है, मैं उस जनता के साथ हूं और उनकी आवाज़ उठाता रहूंगा। वहीं उन्होंने अपने एक और ट्वीट में एक और न्यूज़ की कटिंग शेयर की है, जिसमें लिखा गया है कि अगर सरकार नहीं बढ़ाती टैक्स तो आज पेट्रोल की कीमत 66 रुपये फी लीटर होती और डीजल 55 रुपये फी लीटर मिलता। इसी खबर के साथ राहुल गांधी ने लिखा कि सबका विनाश, महंगाई का विकास, यानी सबकी तबाही और महंगाई की तरक्की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र अपने मसूरी और गाजियाबाद के दौरे में मरकज़ की मोदी और रियासत की योगी सरकार पर जमकर तनकीद की। उन्होंने यूपी इलेक्शन में मजलिस की कामयाबी का दावा करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों से उनकी हुकूमत थी, ताहम अब ऐन इलेक्शन के पेश नज़र पीएम मोदी और सीएम योगी नए नए ऐलानात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमने अखबार में पढ़ा, मीडिया ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री अब उत्तर प्रदेश में आज कुछ 6 या 7 मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर रहे हैं। मोदी जी 5 साल खामोश बैठे और गाजियाबाद की एक महिला का भी जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया था अपनी मन की बात में। क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने कि मुझे वो माँ के ऊपर बड़ा फख्र है जिसने कोविड हुआ तो अपने आपस को अलग रखी अपने बच्चों को बचाने के लिए। मोदी जी, क्या आपने उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन दी? उत्तर प्रदेश में कोविड की दवाएं दी? आपने पहली वेव के बाद दूसरी वेव आ गया, आपने क्या वैक्सीनेशन का इंतजाम किया? नहीं किया। और आज नरेंद्र मोदी जाकर 6 मेडिकल कॉलेज का संगे बुनियाद रख रहे। हम नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहे कि 5 साल से ये बाबा की सरकार, 5 साल से बाबा की सरकार है। क्या आपको नहीं मालूम देश के प्रधानमंत्री के कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में पब्लिक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में 4,509 डॉक्टर की सैंक्शन स्ट्रेंथ है। बाबा, ये तो बताओ कि कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं? सिर्फ 1344 काम कर रहे हैं। 2,297 डॉक्टर नहीं है तो बाबा क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी सरकार के 3 मुतनाज़ ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों ने यूपी और हरियाणा में रेल रोको आंदोलन किया। इस रेल रोको आंदोलन का बड़ा असर दिखाई दिया। नॉर्थ रेलवे की जानकारी के मुताबिक बरेली से रोहतक जाने वाली नई दिल्ली तक आने वाली ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। नांदेड़ श्रीनगर तिलक ब्रिज पर रोकी गई। वहीं फिरोजपुर फाजिलिका सेक्शन का फिरोजपुर सिटी यार्ड भी मुतासर हुआ है। दिल्ली के बाद बहादुरगढ़ में भी किसान ट्रैक पर बैठे एहतजाज करते नजर आए। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि ये अलग अलग जिलों में अलग अलग जगह होगा। पूरे मुल्क में वहां के लोगों को पता रहता है कि हमें कहां ट्रेन रोकनी है। मोदी हुकूमत ने अभी हमसे कोई बात नहीं की है। रियासत केरल में इस वक्त भारी बारिश की वजह से सैलाब आया हुआ है। इस सैलाब ने हालात इंतहाई संगीन कर दिए हैं। भारी बारिश की वजह से सड़कें, नदियां पानी से लबरेज हो गई हैं। कहीं कारें पानी में तैरती नजर आ रही हैं तो कहीं नदी किनारे मौजूद घर गिरकर पानी में समा रहे हैं। इतना ही नहीं, केरल की इस जानलेवा बारिश ने अब तक 26 जिंदगियां भी ख़त्म कर दी हैं। ताज़ा अपडेट के मुताबिक जो तस्वीरें केरल से सामने आ रही हैं वो तशवीश पैदा करने वाली है। अब भी तिरुवल्ला में घर डूबे हुए हैं। लोग उन्हें छोड़कर महफूज जगह जाने को मजबूर हो गए। केरल में भारी बारिश से मुतासरा ज़िला में आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खबर ये भी है कि पंबा नदी में बने काककी डैम के गेट खोले जाएंगे। इस डैम से आने वाला पानी निचले इलाकों को मज़ीद मुतासर कर सकता है, जिससे हालात गंभीर होने का अंदेशा है। There was extremely heavy rainfall up to 29 centimeter across our Kerala region, and we have issued the red alert also. Today it has reduced significantly. जम्मू कश्मीर के कुलगाम में दहशतगर्दों ने लगातार दूसरे दिन और कश्मीरियों पर हमले करते हुए 2 बिहार के शहरियों को मार डाला है। तीसरा बिहारी शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। दहशतगर्दों ने हफ्ते को भी एक बिहार के
और एक यूपी के शहरी को मार डाला था। दहशतगर्दों ने साउथ कश्मीर कुलगाम जिले में वनपुरा में बिहार के मजदूरों पर घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। इस फायरिंग में 2 की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि एक दीगर अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। इस कत्लेआम के बाद दहशतगर्द फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। बता दें कि पिछले 2 दिनों के दौरान गैर कश्मीरी 4 लोगों का दहशतगर्दों की जानिब से कत्ल कर दिया गया है। अब तक वादी में ऐसी टारगेट किलिंग में 11 गैर कश्मीरियों को कत्ल किया जा चुका है, जिससे कश्मीर में खलबली मची हुई है। गैर कश्मीरी जो काम के गर्ज से कश्मीर आए थे, उनमें खौफ पाया जा रहा है। गैर कश्मीरियों की बड़ी तादाद वादी छोड़कर वतन वापस लौट रही है। इन माइग्रेंट मजदूरों का कहना है कि वो फिर वापस कश्मीर कभी नहीं आएंगे। मारकर भगाया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ये गरीब लोगों की हत्या करना बंद करें और आर्मी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उन पे हमें फक्र है। वो जम्मू कश्मीर की आवाम की रक्षा और सुरक्षा करना जानते हैं। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की आज के जो 3 लोगों की हत्या हुई है, इसकी कंडेम करती है, मजम्मत करती है, निंदा करती है। भयानक स्थिति बन चुकी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे युद्ध जैसी स्थिति कश्मीर के अंदर उत्पन्न हो गई है और राज्य सरकार जो है वो मूल दर्शक बनकर देख रही है। राज्य सरकार का पूरी तरह फेल होना, हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब को पद मुक्त करे, क्योंकि वो असफल साबित हुए हैं अप्रवासियों की सुरक्षा के लिए। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की एनसीबी कस्टडी के दौरान काउंसलिंग हुई थी। उन्हें नशे से आज़ादी की सलाह दी गई थी। जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने आर्यन खान की काउंसलिंग की थी। राय के मुताबिक आर्यन ने अच्छा शहरी बनकर मुल्क की खिदमत करने का वादा किया है। जब इस ताल्लुक से समीर वानखेड़े से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम सभी गिरफ्तार मुलजिमीन की काउंसलिंग करते हैं। इसके लिए मुंबई एक्सान मंदिर के पुजारी या मौलाना और दूसरे मजहब के आलिमों के साथ नशे से आज़ादी दिलाने वाली एनजीओ की भी मदद ली जाती है। मुलजिमीन को उनके मजहब के मुताबिक कुरान, भगवत गीता और बाइबल की किताब दी जाती है। कस्टडी के दौरान रोज़ाना 2 से 3 घंटे की काउंसलिंग की जाती है। इंडियन सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पहले हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज 18 अक्टूबर की सुबह 999 प्यूरिटी वाले 24 कैरेट सोने के रेट में 746 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। इसी के साथ ही 24 कैरेट सोने का रेट कम होकर 47,389 रुपये फी 10 ग्राम हो गया है। इसके अलावा चांदी की कीमत में 734 रुपये की कमी आई है। चांदी की कीमत आज सुबह सस्ती होकर 63,186 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है। बता दें कि नवरात्रि के दौरान भी सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी था, लेकिन विजयदशमी के एक दिन पहले सोने की कीमतों में 472 तो चांदी की कीमत में 557 रुपये का इजाफा देखने को मिला है। अब दशहरे के अख्तिताम के बाद पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन के मुकाबले आज 18 अक्टूबर यानी पीर को एक बार फिर से सोने चांदी की कीमतों में कमी आई है। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अब चाइना ने किया अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट। हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में अमेरिका से कहीं ज्यादा आगे रहा चीन। अमेरिका में मची खलबली। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई ने पाकिस्तान को दी सलाह, कहा अफगान अवाम की नुमाइंदगी की कोशिश न करे। तालिबान से भी कहा इलेक्शन या लोया जिरगे के इनेकाद से कानूनी हैसियत हासिल करे तालिबान। सऊदी अरब के करीब कुवैत की बड़ी ऑयल रिफाइनरी मीना अल हमदी में लगी भयानक आग, मुतादिद हलाकतों का अंदेशा। आग लगने की वजूहात नहीं आ सकी मंजर-ए-आम पर। किसानों के रेल रोको आंदोलन का देखा गया बड़ा असर। किसानों ने यूपी में मोदी नगर, मुजफ्फरनगर में ट्रेनें रोकी, 8 ट्रेनें हुई कैंसल। रियासत केरल में बारिश ने मचाई बड़ी तबाही। तैरती कारें, ताश के पत्तों जैसे गिरते घरों के वीडियो से खौफ। जानलेवा बारिश से अब तक 26 की हुई मौत। हालात बने हुए हैं संगीन।
और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की एनसीबी ने की काउंसलिंग, नशा न करने और कुरान की तालीमात पर अमल करने की सलाह। आर्यन खान ने अच्छा शहरी बनकर मुल्क की खिदमत करने की खाई कसम। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।